डेटा फ्राइडे स्पेसिफिक अगर समझें तो फंड्स की वैसे हमने बात करी, बट फ्राइडे को एफआईएस की फ्यूचर्स में, कैश में, दोनों जगह फिगर ज्यादा अच्छे नहीं दिखे सर। और 1600 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में नो डाउट ज्यादा है। जिस लेवल से बाजार बंद हुआ है, बिल्कुल 2 पॉइंट नीचे निफ्टी पर बंद हुआ था, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी पर नीचे बंद हुआ था, तो 1600 करोड़ की कैश में बिकवाली है। साथ ही साथ देखिए इंडेक्स में और स्टॉक्स में भी डायरेक्शनल बिकवाली ही है। 625 करोड़ की बिकवाली आपकी है इंडेक्स में, 900 करोड़ की बिकवाली है स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में आप देखें तो 2400 करोड़ की बिकवाली है, इंडेक्स में 600 करोड़ की, यानी कि लगभग 3000 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली है। और आंकड़े आपको इसलिए खराब नहीं लग रहे हैं कि ऑप्शंस में खरीदारी ज्यादा है, 5350 करोड़ की। तो एनीवे मेरे ख्याल से थोड़े से एफआईएस के हाथ खींचना शुरू किया है, बेचना शुरू किया है, तो ऊपरी लेवल पर आपको सावधान रहना है। दूसरी बात, एक घरेलू फंड ने भी कोई दम लगाकर नहीं खरीदा है, सिर्फ 370 करोड़ की खरीदारी की, जो कि छोटी है। तो थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर अलर्ट होने के संकेत एफआईएस के डेटा से जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है, इसलिए हर नीचे के लेवल से सपोर्ट लेता है। लेकिन आपको अब जो स्ट्रेटेजी में बदलाव करना वो ये कि जब तक 18300 के पार निकलकर टिके और बंद ना हो, तब तक ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहनी है, हल्के भी होते रहना है, ये ध्यान में रखें। जो हमने पिछले हफ्ते भी बात करी, एफआईएस की तरफ से लगातार सेल फिगर आ रहा है, और अगर आप 3 दिनों का सेल फिगर देखें, फ्राइडे को तो एक बड़ा सेल फिगर आया ही, और 3 दिनों का मिलाकर देखें तो लगभग 4000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस ने की है। हमारे बाजारों ने होल्ड आउट किया है, पर 4000 करोड़ की कैश में सेलिंग एफआईएस की, कैसे समझें इसे सर? चिंता की बात है दीप इसमें, और चिंता इससे ज्यादा ये कि सावधानी की बात है। और दो चीजें इसमें समझनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि क्या एफआईएस की बिकवाली के बावजूद हम अप्रैल मई महीने की तरह मजबूती के साथ टिके रहेंगे, कि ऐसा कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ छोड़ो, तुमको जितना बेचना है बेच दो, हम संभाल लेंगे। दूसरी तरफ वो सावधानी है जो हमने नवंबर दिसंबर में देखी कि जब एफआईएस ने बेचना शुरू किया, लगातार बेचा, तो फिर फाइनली हम करेक्ट हुए। ठीक है, जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरे, हमारी अपनी ताकत है, लेकिन गिरे तो सही। 18600 से 16400 आए हम, तो इसी के दम पर आए। 2200 पॉइंट का करेक्शन एफआईएस की बिकवाली के दम से ही दिखा था। तो अब पिछले 3 दिन खराब रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सावधानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब वाकई में एफआईएस लंबा बेचेंगे और बाजार गिरेगा या मजबूती के साथ वापस ब्रेकआउट कर देगा, ये इसका जवाब एक ही चीज में है, और वो जवाब है लेवल्स में। क्योंकि लेवल्स आपको बता देगा कि दम किस में ज्यादा है, एफआईएस की बिकवाली में या घरेलू फंड और ट्रेडर्स की खरीदारी में। और उसके लिए दीप एक ही चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहला संकेत आपको कमजोरी का तब आएगा जब आप 18000 के नीचे बंद होने की कोशिश करें। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आपको 18000 के नीचे की क्लोजिंग पर नजर रखना है। देखिए 18250 पर आप बंद हुए, 250 पॉइंट मतलब 1.25% होता है। 1.25% निफ्टी पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है, बिल्कुल हल्का फुल्का, और उसको तो आपको करेक्शन भी नहीं मानना चाहिए, ऐसा तो कभी भी हो ही सकता है। तो अगर आप 18000 के नीचे बंद होते हैं तो पहला संकेत, और वहां पर आपको ट्रेडिंग बेसिस पर, डेली ट्रेड के बेसिस पे आपने कोई पोजीशन लिए, एकदम शॉर्ट टर्म पोजीशन ली कि सुबह लेकर दोपहर में बेच दूंगा, आज लेकर कल बेच दूंगा, इस तरह की जो पोजीशन है वो आपको 18000 के नीचे बंद होने पर काटनी है। अब पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो 2, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, या जिन्होंने अब से लेकर बजट तक के लिए ट्रेड किया, उनके लिए स्टॉप लॉस बनेगा दीप 17800 का। अगर 17800 के नीचे बंद होते हैं तो फिर आपको थोड़ी वाकई में लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी चाहिए। डे ट्रेडर्स हैं 18000 पर फोकस करें, पोजिशनल ट्रेडर्स है 17800 पर फोकस करें। और जब तक आप ये होते देख रहे हैं तब तक चिंता की बात नहीं। देखिए 18250 के आसपास, 18200 के ऊपर लगातार 3 दिन आपको क्लोजिंग मिली है, तो तकनीकी तौर पर हम मजबूत तो हैं, और ये मजबूती दीप वैसी है कि 17800 के आसपास हम बंद हो रहे थे और हमको क्लोजिंग चाहिए थे 17850 के आसपास की, उसके ऊपर बंद होते आप 400 पॉइंट तेजी से भाग गए। अब अगर एक बार फिर से आज आप 18250 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईएस की बिकवाली का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, और बाजार यहां से 18400 और 18600 की तरफ जाने को तैयार है इसी हफ्ते। सो मेरे ख्याल से आज ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18000 के नीचे बंद होंगे तो थोड़ा सावधान होंगे, 18200 के ऊपर बंद रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंट रहेंगे, चिंता की बात नहीं। तो मेरे ख्याल से एफआईएस की बिकवाली पर जो आपका सवाल है उसका जवाब लेवल्स में है, बजाय इसके कि किसकी ताकत ज्यादा है किसकी ताकत कम है, इसका फैसला मार्केट ही करेगा। मार्केट की स्क्रीन करेगी, मार्केट का लेवल करेगा, हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब तक ये करना है जो पिछले 2 सेशन से हमने स्ट्रेटेजी बदली दीप, कि हम हर कहीं नहीं खरीदेंगे, है ना। जहां पिछले 3 सेशन से हम यही बात करें कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहां आएगा हम वहीं खरीदेंगे, और वो लेवल आएगा तो ही खरीदना है, अदरवाइज नहीं खरीदना है। तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर आने दे मार्केट को, वहां खरीदे, नहीं आए तो शांति से बैठे। पहली चीज कि अगर बाजार दिन के दौरान
या ओवरनाइट पोजीशन में कभी इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग रहे तो हमें खरीदने के लिए जगह होनी चाहिए। तो अब वो एक तरफा जो हम 16,400 से 18,200 300 तक की एक तरफा तेजी देख रहे थे, अब वो एक तरफा नहीं, अब दोनों तरफ के ट्रेड है और आपको दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार हो जाना है।